दोस्तों, बंगाल में हिंदुओं के हिस्से पर पलने वाले ये रोहिंग्या मुसलमान अवैध घुसपैठिए अब मिट्टी में मिलेंगे। सीएम शुभेंदु अधिकारी जिस दिन से बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। प्रतिदिन बंगाल की धरती पर कोई न कोई बड़ा एक्शन हो रहा था, लेकिन आज बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपना सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। बंगाल के सभी जिला अधिकारियों को, बंगाल के प्रत्येक जिले को ये ऑर्डर दे दिए गए हैं। अब बंगाल के हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा और अब इन अवैध रोहिंग्या मुसलमानों का, अवैध घुसपैठियों का हिसाब बराबर करने का काम शुभेंदु अधिकारी ने कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। आज ममता दीदी जो है सो नहीं पाएंगी। फैसला सुनकर अभिषेक बनर्जी के पैर कांप गए हैं। जहांगीर खान बांग्लादेश भागने की सोच रहा है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की धरती पर वो फैसला लागू कर दिया है जिसका इंतजार बंगाल के हिंदू कर रहे थे, पूरी भाजपा सरकार कर रही थी। बंगाल में अब इन रोहिंग्या मुसलमान अवैध घुसपैठियों का हिसाब होने का समय आ गया है। ये जो रोहिंग्या मुसलमान थे, अवैध घुसपैठिए थे, जो खाते भारत का थे, रहते भारत में थे, लेकिन गुणगान करते थे पाकिस्तान बांग्लादेश का, जो भारत के साथ साजिश रचते थे, बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार करते थे, लेकिन अब उनके अत्याचारों का हिसाब होने का समय आ गया है। बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने ऑर्डर दे दी हैं, एक्शन की तैयारी हो गई है। प्रत्येक जिले से चुन चुनकर इन रोहिंग्या मुसलमानों को उठाया जाएगा, डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा और हिसाब किताब किया जाएगा। ये खास रिपोर्ट देखिए, सीएम शुभेंदु अधिकारी का वो ऑर्डर देखिए और समझिए कि आखिरकार अब बंगाल की धरती पर कितना बड़ा एक्शन होने वाला है। बंगाल में सीएम शुभेंदु का अब तक का सबसे बड़ा फैसला। उत्तरी फोर्स, पूरे बंगाल के सभी जिलों में अलर्ट, रोहिंग्या पर एक्शन शुरू, मुस्लिम इलाकों में मच गया हड़कंप। बंगाल के योगी शुभेंदु अधिकारी का लाउड एंड क्लियर ऑर्डर, बंगाल के सभी जिला अधिकारियों को कर दिया नया आदेश जारी। बंगाल को इन अवैध रोहिंग्या मुसलमानों से कराओ खाली। सीएम शुभेंदु का सबसे बड़ा एक्शन देखकर ममता दीदी के उड़ गए होश। कांप गए भतीजे अभिषेक बनर्जी, बांग्लादेश भागा जहांगीर खान। पूरे देश में जहां पानी का संकट बढ़ रहा है, वहां उत्तर प्रदेश ने ऐसा काम करके दिखाया है जिसका जवाब किसी राज्य के पास नहीं है। अमृत सरोवर योजना में यूपी पूरे भारत में नंबर 1 पर है और नंबर 2 पर खड़ा मध्य प्रदेश इतना पीछे है कि तुलना करना भी बेमानी है। केंद्र सरकार ने हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य दिया था। यूपी के 74 जिलों के हिसाब से टारगेट था 5,550 सरोवर का। योगी सरकार ने 19,111 से ज्यादा सरोवर बनाकर खड़े कर दिए हैं, लक्ष्य से 3.5 गुना ज्यादा। पूरे देश में 68,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बने हैं। इनमें अकेले यूपी का हिस्सा करीब 30% है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश सिर्फ 5,839 सरोवर बना पाया है, यानी यूपी उससे 3 गुने से ज्यादा आगे निकल चुका है। अब सोचिए, इतने सरोवर बनने से क्या हो रहा है। हर सरोवर कम से कम 1 एकड़ में बना है। हर एक में 10,000 क्यूबिक मीटर पानी जमा हो रहा है। 29 जिलों में भूजल स्तर में सुधार दिखना शुरू हो गया है। जो ट्यूबवेल सूख चुके थे वो अब फिर से पानी दे रहे हैं। किसानों को सिंचाई के लिए डीजल और बिजली पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा। इन्हीं सरोवरों में मछली पालन शुरू हुआ है, जिससे ग्रामीण परिवारों को अलग से आमदनी का जरिया मिल रहा है। पशुओं के लिए पानी की समस्या खत्म हो रही है। सरोवरों के किनारे पौधे लगाए गए हैं, लाइटिंग की गई है, सौंदर्यीकरण हुआ है। कई जगह ये छोटे पर्यटन स्थलों में बदल रहे हैं। गोरखपुर जिले ने 735 सरोवर बनाकर पूरे प्रदेश में टॉप किया है। महाराजगंज में 600 से ज्यादा और प्रयागराज में 523 सरोवर तैयार हुए हैं। 25,000 से ज्यादा नए सरोवरों पर अभी काम चल रहा है। इस पूरे अभियान में ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को रोजगार मिला है। पंचायतों को जिम्मेदारी मिली है। लोगों ने खुद आगे आकर श्रमदान किया है। जिस यूपी में गर्मियों में हैंडपंप सूख जाते थे और पानी के लिए मारामारी मचती थी, उसी यूपी में अब हजारों सरोवर बारिश का पानी जमा कर रहे हैं और जमीन के अंदर पानी का लेवल ऊपर ला रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पानी के मामले में यूपी को वो पहचान दे दी है जो दशकों में कोई मुख्यमंत्री नहीं दे पाया। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अब सिर्फ बयानबाजी नहीं हो रही, बल्कि जमीन पर ऐसा एक्शन शुरू हो चुका है जिसने पूरे बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जिस मुद्दे पर सालों तक सिर्फ बहस होती रही, जिस पर ममता सरकार चुप्पी साधे बैठी रही, अब उसी मुद्दे पर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा फैसला किया है कि पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है।
बंगाल में अब अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि ये बंगाल के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पूरे बंगाल में जिला अधिकारियों को नए आदेश जारी कर दिया गया है। कई जिलों में प्रशासनिक अलर्ट बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस को एक्टिव मोड पर डाल दिया गया है और सबसे बड़ी बात है, राज्य में होल्डिंग सेंटर बनाए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जहां अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्या संदिग्धों को रखा जाएगा। बस यहीं से बंगाल की राजनीति में आग लग गई है। बीजेपी समर्थक इसे बंगाल का योगी मॉडल बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर अब एक ही लाइन ट्रेंड कर रही है, योगी के बाद शुभेंदु का बुलडोजर मॉडल। कहा जा रहा है कि सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अधिकारियों को साफ संदेश दे दिया है, बंगाल को अवैध घुसपैठियों से खाली कराओ। और इसी आदेश के बाद कई मुस्लिम बहुल इलाकों में बेचैनी बढ़ने की चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक गलियारों में दावा किया जा रहा है कि प्रशासन अब उन इलाकों की पहचान कर रहा है जहां अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या नेटवर्क की मौजूदगी की शिकायतें लगातार आती रही हैं। दरअसल पिछले कई वर्षों से बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि बंगाल में बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठ हुई है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से ममता बनर्जी सरकार ने इस मुद्दे पर कभी सख्ती नहीं दिखाई, बल्कि घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम किया गया। लेकिन अब सत्ता बदलने के बाद तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि जिन लोगों के दस्तावेज संदिग्ध हैं, उनकी जांच तेज की जाए, सीमा से जुड़े जिलों में विशेष निगरानी रखी जाए और जरूरत पड़ने पर हिरासत केंद्रों का इस्तेमाल किया जाए। यानी साफ संकेत दिया जा रहा है कि अब बंगाल में अवैध घुसपैठ को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। बीजेपी समर्थकों का कहना है कि बंगाल लंबे समय से सुरक्षा संकट झेल रहा था। उनका आरोप है कि रोहिंग्या नेटवर्क और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ ने कई जिलों की जनसंख्या और कानून व्यवस्था को प्रभावित किया है और अब पहली बार कोई सरकार खुलकर इस मुद्दे पर कार्रवाई करती दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा चर्चा अब इस बात की हो रही है कि क्या ये फैसला सीधे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की राजनीति को चुनौती देने वाला है, क्योंकि टीएमसी लंबे समय से बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाती रही है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि मामला धर्म का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था का है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं अब बंगाल में भी योगी मॉडल लागू होगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है। कुछ नेता इसे डर का माहौल बनाने की कोशिश बता रहे हैं, तो कुछ इसे चुनावी राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी लगातार यही कह रही है कि अगर देश के दूसरे राज्यों में अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई हो सकती है तो बंगाल में क्यों नहीं। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर प्रशासनिक कार्रवाई तेज हुई तो इसका असर सीधे बंगाल की राजनीति और वोट बैंक समीकरणों पर दिखाई देगा। और अब सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या बंगाल में सच में योगी मॉडल की शुरुआत हो चुकी है? क्या अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर अब सबसे बड़ा अभियान चलने वाला है? क्या शुभेंदु अधिकारी इस मुद्दे को बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई बनाने जा रहे हैं? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या अवैध घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या बंगाल में ये फैसला सुरक्षा के लिए जरूरी है या फिर इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि बंगाल की राजनीति का हर बड़ा विस्फोट हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।